आज के समय भी सोवियत संघ से अलग हुए दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान पिछले 25 दिनों से लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। अजरबैजान से ज्यादा रशिया का प्रभाव आर्मेनिया पर है, इसीलिए वो रशिया का ज्यादा करीबी माना जाता है। लेकिन अजरबैजान के साथ भी रशिया के संबंध सामान्य हैं। ऐसे में रशिया यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच बड़े भाई का रोल निभाते दिखाई दे रहा है, जिसने दोनों ही देशों के बीच कुछ ही दिन पहले एक शांति समझौता भी करवाया था जो असफल रहा। और आज वो एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि दोनों ही देश टेबल पर बैठकर बातचीत करें। लेकिन टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने अजरबैजान में माहौल खराब करने के लिए जिहादी लड़ाके भेज रखे हैं। ऐसे में तीन देशों के समर्थन की मदद से अजरबैजान अभी तक आर्मेनिया पर भारी पड़ा है और उसने नागोर्नो कराबाख के 10 से 12 इलाकों पर अपना कब्जा भी कर दिया है। दूसरी तरफ अकेले लड़ रहे आर्मेनिया को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा है और उसके कई टैंक्स, तोपें, आर्मर्ड व्हीकल्स और कई हथियार अजरबैजान ने टर्की और इजराइल से मिले ड्रोन्स की मदद से पलक झपकते ही उड़ा दिए थे। ऐसे में रशिया की कड़ी आलोचना की जा रही थी कि वो आर्मेनिया की मदद क्यों नहीं कर रहा और क्यों नहीं आर्मेनिया को हथियार मुहैया करवा रहा है। लेकिन अब ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि रशिया, जो दोनों ही देशों के बीच बातचीत करवाकर शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहा था, वो अब पूरी तरह जंग के बीच में कूद गया है। दरअसल रशिया के ही एक बड़े मीडिया हाउस से ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रशिया ने अपने MiG-29 फाइटर जेट्स आर्मेनिया की मदद के लिए भेज दिए हैं और इसके साथ उस आर्मेनिया के एरिबेनी एयरबेस की सैटेलाइट फोटो भी लीक हो गई है, जहां पर 13 MiG-29 फाइटर जेट्स और रशिया के अटैक हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हैं। आपको बता दूं कि आर्मेनिया की एयरफोर्स कोई भी MiG-29 फाइटर जेट्स ऑपरेट नहीं करती। इसी के साथ आर्मेनिया काफी समय से बोलता है कि टर्की के F-16 फाइटर जेट्स अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में रशिया ने यह फैसला किया है कि अगर अजरबैजान की तरफ से टर्की का F-16 फाइटर जेट आर्मेनिया पर हमला करने आएगा तो फिर रशिया भी अपने MiG-29 फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ पिछले कल भी ये मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि रशिया ने टर्की के दिए हुए 9 TB2 ड्रोन्स जो अजरबैजान इस्तेमाल कर रहा था, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से मार गिराए हैं। टर्की के पहले ही कई ड्रोन सीरिया में उड़ा दिए गए हैं। ऊपर से अजरबैजान की मदद के लिए भेजे गए ड्रोन्स भी रशिया मार गिरा रहा है। इसीलिए टर्की बड़ी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि टर्की के घातक TB2 ड्रोन्स बनाने के लिए स्पेयर पार्ट्स कनाडा सप्लाई करता था और कुछ ही दिनों पहले उसने उनकी सप्लाई भी रोक दी है, जिसकी वजह से टर्की के इन ड्रोन्स की प्रोडक्शन बिल्कुल बंद पड़ गई है। इसी के साथ ये रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं कि रशिया ने आर्मेनिया को कई घातक मिसाइल्स भी सप्लाई कर दी हैं, जिनका इस्तेमाल आर्मेनिया आजकल अजरबैजान के खिलाफ खुलकर कर रहा है। लेकिन जब से आर्मेनिया ने अजरबैजान के ड्रोन अटैक्स का जवाब मिसाइल हमलों से देना शुरू किया है, तब से अजरबैजान बैकफुट पर आ गया है और अब वो टर्की से मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं टर्की, जो अजरबैजान की मदद करके बाकी के मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कोशिश कर रहा था और दिखा रहा था कि वो सब मुस्लिम देशों को युद्ध में बाकी देशों से भी बचाएगा, उसको बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जब तक आर्मेनिया सामने था तब तक वो खुले में अजरबैजान के समर्थन में आ रहा था, लेकिन अब सामने रशिया आ गया है, जिससे पंगा लेने से अमेरिका तक डरता है और टर्की अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो रशिया के सामने टिक पाएगा और उसकी मदद के लिए भी पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं आने वाला। वैसे आपको क्या लगता है कि टर्की युद्ध में रशिया के सामने टिक पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।